क्या आपने नोटिस किया एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर में अगर सबसे ज्यादा फोकस किसी चेहरे पर है तो वो है स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कैप्टन अमेरिका दिखाया गया, असल सवाल ये है कि ये कौन सा स्टीव रॉजर्स है। वो हीरो जैसे हम जानते थे, वो लीडर जिस पर दुनिया भरोसा करती थी, या फिर एक ऐसा इंसान जो अब खुद को अपनी आइडियाज से लड़ रहा है। एमसीयू में स्टीव रॉजर्स हमेशा मोरालिटी का सिंबल रहा है, जो सही है वही करेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए। लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर एक अलग स्टीव दिखाता है। यहाँ कॉन्फिडेंस कम है, बस सीरियसनेस बहुत ज्यादा। उसके चेहरे पर जीत की चमक नहीं, होप की स्पार्क नहीं है, सिर्फ एक भारी जिम्मेदारी है। ये वही स्टीव रॉजर्स है जो मानता था कि अगर वो गलत हुआ तो सिर्फ एक लड़ाई नहीं हारेगा, पूरी दुनिया गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। और इसी वजह से टीजर का पूरा वेट उसी के कंधों पर रख दिया गया है। डूम्सडे का नाम ही सब कुछ कह देता है। मार्वल ने इस फिल्म का नाम रखा है डूम्सडे, और डूम्सडे का मतलब ही सिर्फ कोई बड़ा विलेन नहीं होता। डूम्सडे का मतलब होता है बिलीफ सिस्टम का टूटना, सिस्टम का कोलैप्स होना और हीरोज का फेल हो जाना। टीजर में साफ हिंट है कि इस बार खतरा अंदर से आने वाला है, बल्कि बाहर से नहीं। और जब अंदर का कॉन्फ्लिक्ट स्टीव रॉजर्स के अंदर हो तो स्टेक्स अपने आप यूनिवर्सल लेवल के हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो हर फैन पूछ रहा है, क्या ये वही स्टीव रॉजर्स है जो एंड गेम में शील्ड देकर चला गया था, या फिर ये मल्टीवर्स का कोई वर्जन है। टीजर में उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, बस देखता है और सोचता है। ये साइलेंस बताती है कि या तो उसने बहुत कुछ खोया है, या फिर कुछ ऐसा किया है जिसका गिल्ट अभी भी उसके साथ है। मार्वल जब भी मल्टीवर्स खोलता है, हीरोज के डार्कर वर्जन सामने आने लगते हैं। और अगर स्टीव रॉजर्स का डार्क विजन आया तो वो विलेन नहीं होगा, एक आइडियोलॉजी थ्रेड होगा। टीजर का एक डबल हिंट ये भी है कि एवेंजर इस बार यूनाइटेड नहीं है, और अगर एवेंजर्स टूटते हैं तो उसके सेंटर में स्टीव रॉजर्स ही होगा, क्योंकि वो लीडर है और लीडर का हर फैसला सबसे ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता है। हो सकता है कुछ एवेंजर्स बोले स्टीव गलत है, और हो सकता है स्टीव खुद बोले मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन यही रास्ता बचा है। और यही कॉन्फ्लिक्ट एवेंजर्स डूम्सडे को सोल बनने वाली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अवतार 3 का थीम है फायर एंड एस, और एवेंजर्स डूम्सडे भी वही बात कर रहा है। स्टीव रॉजर्स फायर का सिंबल था, और डूम्सडे में उसी फायर के बाद एस देखेंगे। जेम्स कैमरॉन हो या मार्वल, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। हीरो बनना आसान है, लेकिन लीडर बनना सबसे पेनफुल चीज होती है। एवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स शायद विलेन ना बने, लेकिन उसके डिसीजंस विलेन जैसे रिजल्ट ला सकते हैं। हो सकता है ऐसा वॉर चूज करें जो बाकी एवेंजर्स नहीं चाहते। हो सकता है वो ऐसा सेक्रीफाइस करें जैसे एस्केप करना इम्पॉसिबल। और हो सकता है इसी वजह से एवेंजर्स अपने गुस्से को काबू ना कर पाए और टीम बिखर जाए। ये फिल्म पंचलाइंस और जोक्स पर नहीं चलेगी, ये फुल डार्क सिनेमा पर चलेगी। टीजर का म्यूजिक नोटिस करो, ज्यादा एपिक नहीं है, ज्यादा हीरोइक नहीं, और सबसे ज्यादा सुनाई देता है वो है साइलेंस। मार्वल जब साइलेंस यूज करता है तो वो डायलॉग से ज्यादा बोलता है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू की सबसे इमोशनल और डिवाइसिव फिल्म हो सकती है। ये फिल्म आपसे पूछेगी अगर स्टीव रॉजर्स गलत हो जाए तो क्या आप फिर भी उसके साथ खड़ी रहेंगी। ये फिल्म हीरोज को सेलिब्रेट नहीं करेगी, ये उन्हें टेस्ट करेगी। और अगर मार्वल ने ये बैलेंस सही रख लिया तो एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ सुपर हीरो मूवी नहीं रहेगी, ये एक मोरल बैटल फील्ड हो सकती है। और इसके सेंटर में होगा एक शील्ड, एक इंसान और एक इम्पॉसिबल डिसीजन, स्टीव रॉजर्स। तो दोस्तों, आपको ये टीजर ब्रेकडाउन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।